आज बरोज शनिचर तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मेरे को जिया मुस्कान का फ़ोन आया कि यार यहाँ पांजरा पुल पे जो है एक लावारिस बॉडी यानी पड़ी हुई है, तो यानी उसको यानी उठाना है। तो मैं फ़ौरन मेरे साथ वाले महमूद को लेकर वहाँ पहुँचा तो जिया मुस्कान और अपने अली हसन साहब वहाँ मौजूद थे। फिर उसके बाद हम लोग एजाज एमआईसी को फ़ोन किए। एजाज एमआईसी, आरिफ अज्जा खान और खालिद एसके, हम लोगों ने यानी मिलकर ये आज की जो है डेड बॉडी उठाकर सिविल हॉस्पिटल में डाले। रफ़ीक भाई एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किए। फिर उसके बाद ये बॉडी जो है सिविल हॉस्पिटल में डाले। ये बॉडी जो है मुस्लिम शख्स यानी लावारिस यानी तौर पे यानी अभी दर्ज की गई है, तो इसकी शनाख्त के लिए यानी हमारी मदद करे। अभी तक के जो है यानी इस बॉडी की यानी तलाश नहीं हुई है, तो शनाख्त करने के लिए इसकी शनाख्त करने के लिए शहरज्ञान हमारी मदद करे। बॉडी की शनाख्त के लिए सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई नौकार साहब या तो अंसारी जियाउर रहमान मुस्कान, एजाज एमआईसी, खालिद एसके, अली हसन, इन लोगों से आप रब्ता कीजिए और जल्द ये बॉडी यानी जिसकी है उस वारिस के यानी हवाले की जाए। आज जैसा कि अभी हमारे किला तैराक ग्रुप के बहुत ही मुतर्रिक और फाल जो कि नदियों के अंदर जब कोई शख्स हो या किसी के डूबने खबर मिलती है तालाब के अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने में और बॉडी निकालने में मोहम्मद अतर अब्दुल मालिक उर्फ तारे भाई ने जो अभी लावारिस लाश के ताल्लुक से बातें आपको बताई, तो आज के इस मामले में हमारे महल्ले के कुमारवाड़े के मोबिन भाई जो कि सरदार मार्केट के बिल्कुल पीछे रहते हैं, उन्होंने मुझको फ़ोन किया। उनको एक शक था कि यार वो ज़िंदा है या मर गया, यानी कंफर्म नहीं था। उन्होंने मुझको जब फ़ोन पे बात बताई कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग है, तो मैं वहाँ फ़ौरन पहुँचा और बकिया बातें तो आपको तारे भाई ने बता दी हम लोगों ने। फिर वो आप अभी स्क्रीन पर ये बताएंगे हमारे सैप न्यूज़ के जो बुज़ुर्ग है वो तस्वीर देखिए। अगर आप इनको जानते हो, पहचानते हो या इनके घर वालों के ताल्लुक से आपको कोई इल्म हो, तो किला पुलिस स्टेशन के पीआई सुनोने साहब, पीएसआई नौकार साहब या गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप के अलाउद्दीन अंसारी, एजाज एमआईसी, किला तैराक ग्रुप से अतर या मुझसे भी रब्ता कर सकते हो। इनकी शनाख्त करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 दिन जब ये 24 घंटे के बाद डेड बॉडी जो है तो डीकॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी को रखना इंतहाई कठिन काम हो जाता है। इसलिए आपसे शनाख्त की गुजारिश की जाती है। इसी के साथ साथ आज इस वीडियो में एक बात और मैं बताता चलूँ कि आज मालेगांव शहर के अंदर देखने में यह आता है कि अक्सर हमारे जो एमडी डॉक्टर्स है, सर्जन है या जो भी बड़े डॉक्टर है, एमआरआई की रिपोर्ट की किसी पेशेंट के ताल्लुक से जब कोई बात आती है तो एमआरआई करने के लिए बोल देते हैं। मगर अगर कोई गरीब तबके से है, मजदूर है, वो बेचारे पहले ही हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, मेडिसिन का बोलो, इसका बोलो, अलग अलग चार्जेस में टूट चुके रहते हैं। कई महीने से उनके पेशेंट का इलाज जारी रहता है। एक मजदूर आदमी हफ्ते का 3000 कमाता है, अब उसमें वो घर खर्चा चलाए या उसके पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में जब दौड़ता है तो फिर काम धंधे से भी उसकी खोटी होती है, नुकसानात होते हैं और उसमें उसके पास उतना पैसा जुट नहीं पाता है, जमा नहीं हो पाता है कि उसके अपने पेशेंट का इलाज कर सके। और यही बुनियादी वजह आज बन रही है कि तिब्बी मदद के अंदर वे उनके पेशेंट को वो उनका इलाज सही तरीके से कर नहीं पाते हैं और वो असबाब के दर्जे में रहते हैं, वो उनकी बचने के चांसेस होते हैं। मगर आप देखो कम उम्री में 38-40 साल 45 साल की उम्री में भी मतलब इंतकाल होता है। हालांकि वह असबाब के दर्जे में मौत बिल्कुल बरहक है, मगर असबाब के दर्जे में भी बातें होती है। अगर इनको तिब्बी मदद मिल जाए, सही वक्तों पे अगर उनका इलाज हो जाए तो उनके बचने के चांसेस जो है तो बढ़ जाते हैं। आज हमारे ख़ास तौर से मालेगांव शहर के अंदर देखो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा है, मज़दूर ज़्यादा है। मेरे पास बहुत से मसाइल हर रोज़ आते हैं। इसमें खुसूसन मैं एक तज्जिया क्यों कि एमआरआई की जो रिपोर्ट होती है तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया उसका एमआरआई का लगता है। और ऐसे में अगर कोई मज़दूर आदमी को कोई एमडी डॉक्टर्स अगर एमआरआई का
सजेशन देता है कि यार MRI करके लाओ, तो डॉक्टर उनकी जगह बरोबर है, क्योंकि उनको जानना रहता है कि यार उस शख्स या उस पेशेंट के जिस्म में क्या है, वो उसकी मालूमात मिलेंगी तो सही दिशा में सही तरीके से उसका इलाज किया जा सके। मगर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार अगर कभी आप डॉक्टर हजरात अगर उनकी कंडीशन देख के अगर आपको ऐसे लगता है ज़रूरत वाकई में हो या बगैर MRI के भी आप इलाज कर सकते हो, तो कोशिश करो कि यार ऐसे मजदूर लोग जो बेचारे मजबूर है, परेशान है, उन लोगों के साथ इस तरीके से भी रियायत कर दी जाए ताकि वो उतने रकम नहीं कर पाते हैं MRI के लिए और वो बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। कई दिन निकल जाते हैं, 15-15 दिन, एक महीना पैसा जुटाने में 5-6 हज़ार रुपया। उसके बाद जब वो MRI करके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो लेट हो जाते। हालांकि होना तो ये था कि हमारे मालेगांव शहर के अंदर बहुत ही वाकई में मुखलिस लीडर भी है। आज भी लीडरों के अंदर कौम मिल्लत के लिए हमदर्दी है। कहीं ना कहीं हर लीडर अपने तौर से समाज और माशरे के अंदर अपनी खिदमत जारी रखे हुए। तो मैं शहर अजीज़ मालेगांव के लीडरान से अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में जिस तरीके से आप लोगों ने कोशिश करके CT स्कैन और डिलीवरी के लिए और भी दीगर आलात जो लग रहे थे उसको मुहैया करवाया है और हारून अंसारी जैसे अच्छे हॉस्पिटल यहाँ पर बनाए गए हैं, तो इसी तरीके से अगर हमारे शहर के लीडरान MRI जैसी जो बड़ी रिपोर्ट होती है जिसको 5 से 6 हज़ार रुपया लगता है, अगर उसके ऊपर भी आप लोग अगर कभी MRI के लिए MRI की मशीन और उसके डॉक्टर्स को अगर मुहैया कर दोगे सिविल हॉस्पिटल में या हारून अंसारी में, कहीं ना कहीं महानगर पालिका की तरफ से भी अगर कभी आप करवा देते हो, तो हमारे शहर के अंदर जो आज मजदूर तबके के लोग परेशान हैं वो बेचारे इस तकलीफ़ से उनको राहत मिल जाएंगी। जिस तरीके से पहले कभी माजी में CT स्कैन नहीं हुआ करता था, CT स्कैन के लिए 3-4 हज़ार रुपया लगते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लीडरान की वजह से आज मालेगांव शहर सिविल हॉस्पिटल सामान्य रोनाले के अंदर CT स्कैन जारी होने की वजह से फ्री में आज CT स्कैन हो जा रहा है। तो बहुत से पेशेंटों का इलाज बआसानी से CT स्कैन के ज़रिए हो जा रहा है और उनके बचने के चांसेस हो गए। यही अपील और गुजारिश मैं किला तलाक ग्रुप की जानिब से, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप से, सहब परिवार की जानिब से और उन मजदूरों की जानिब से जो बेचारे मजबूर है, वो नहीं बोल सकते हैं, वो नहीं सामने आ सकते हैं, उनको इतना नहीं शऊर है, वो आवाज़ नहीं उठा सकते, नहीं बोल सकते हैं, तो हम उनकी तरफ से आपसे गुजारिश करते हैं, आप लीडरान से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ अल्लाह के वास्ते इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और हमारी एक इस रिक्वेस्ट पर जो है तो आप लोग कानूनी तरीके से जो उसके प्रोसेसर है उसको पूरा करके MRI की मशीन और उसके डॉक्टर का इंतज़ाम कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन निशानुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।